सबसे पहले तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। आप देख रहे हैं 10 आज भारत। साथियों, आज इजराइल ने गाजा के हॉस्पिटल में जो हमला किया, गाजा पट्टी जो कि पिछले 12 दिनों से इजराइल के अत्याचार को झेल रही है, और आज ये अत्याचार और ज़्यादा कई गुना बढ़ गया जब इजराइल ने गाजा के हॉस्पिटल में जो हमला किया और उस हॉस्पिटल में जो घायल लोग एडमिट थे, सभी लोगों की क्या है, मौके पर ही मौत हो गई। ये हमला इतना भयंकर, इतना कातिलाना ये हमला था साथियों। मासूम छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान, जितने भी आदमी वहाँ पे एडमिट थे, सबके चीथड़े उड़ गए। इतना भयानक ये हमला जो कि मानव का एक आप ये समझ लिए, मानव का एक नरसंहार है। इतनी मात्रा में लोगों की मौत हुई है, इतने लोग वहाँ पे मरे हैं साथियों। मीडिया रिपोर्ट जो दिखा रही है उससे कई गुना लोगों की वहाँ पे मौतें हुई है। ये मान लीजिए हॉस्पिटल में एक जो वहाँ पे ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट आया था, गाजा के जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई, उसमें कहा गया कि हॉस्पिटल में लगभग 3000 लोग एडमिट थे और 3000 लोगों में से किसी की भी जान नहीं बची। तो आप ये देख लीजिए इजराइल का कितना भयानक, कितना कातिलाना ये हमला। इस हमले में कितने बेकसूर निहत्थे, छोटे छोटे मासूम से बच्चे, औरतें, महिलाएं, मर्द, बूढ़े, जवान, सबकी मौके पे मौत हो गई। इजराइल कितने खूंखार तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। बेकसूर लोगों को पिछले 10 दिनों से इजराइल मार रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमन कमीशन, यूएनओ, बड़ी जो मानव अधिकारों की बात करती है साथियों, पूरी दुनिया खामोश है इस इजराइल के इस अटैक पर। पिछले 7 अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म, जायती, क्रूरता सब कुछ कर रहा है साथियों, जो उससे हो रहा है। आज का जो हमला है ना, इतना भयानक, इस हमले की जितनी आलोचना की जाए, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है साथियों। युद्ध में बिल्कुल मानव अधिकार, जितनी भी रूल्स होते, सबको दरकिनार करते हुए इजराइल ने हमास के हॉस्पिटल में जो हमला किया गाजा में साथियों, उसने मानव का एक नरसंहार करके रख दिया। और अमेरिका, जॉर्ज बाइडेन का आज विजिट था इजराइल में, तो उनके आने में ये देखिए इजराइल वालों ने क्या वेलकम किया है बाइडेन का। और बाइडेन तो खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया चुप्पी साधे हुई है। वो चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो, 57 मुस्लिम कंट्रीज, या कोई भी देश हो, कुछ देश तो खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ में लगे हुए हैं, लेकिन फिलिस्तीन के मरते हुए लोगों की चीखें, उनके तड़पता हुआ वो दर्द किसी को सुनाई नहीं दे रहा। पूरी दुनिया खामोश रह के उनकी मौत का तमाशा देख रही है। इजराइल ने जो किया वो इतना बुरा है कि इजराइल को इसके लिए बड़ी से बड़ी, जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए। इस पे इंटरनेशनल बैन लगना चाहिए। और जितने भी खाड़ी देश है, जितने भी अरबी देश है, सबको मिलकर क्या है, इजराइल के ऊपर बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। युद्ध होता है, लेकिन युद्ध की भी कुछ सीमाएं होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, लेकिन इजराइल सभी कानूनों की धज्जियां उड़ाकर, सभी रूलों को दरकिनार करते हुए हर दिन हमास के ऊपर, हर दिन गाजा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर जो कत्लेआम मचा रहा है, जो जुल्म कर रहा है, वो जो जायज़ती कर रहा है साथियों, पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह से वे भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, बम से उनका खात्मा किया जा रहा है, मिसाइलें से उड़ाया जा रहा है साथियों, टैंक से उन पर हमला किया जा रहा है। और आज जो हमला हुआ हॉस्पिटल के ऊपर, वो जो बेचारे मजलूम लोग, जो घायल लोग हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे साथियों, उन सब को उड़ा दिया गया बम से, उन सब को रॉकेट से उड़ा दिया गया। इतना खतरनाक हमला
लगभग रिपोर्टें दिखा रही है आपको 500 लोगों की मौत हुई, लेकिन उससे कई गुना लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है। लेकिन पूरी दुनिया खामोश है, सब ने अपने मुंह पे टिप्पी लगाई हुआ, कोई भी कुछ बोलने के नाम का तैयार नहीं। और सबसे शर्म की बात है कि इजराइल वापस ही इस हमले का जिम्मेदार हमास को ठहरा रहा है। सोचो कितनी कायरता, कितनी गिरी हुई नीच हरकत इजराइल ने आज हॉस्पिटल गाजा के ऊपर जो अटैक किया है, जिसमें बेकसूर छोटे छोटे बच्चे, औरतें, महिलाएं, बूढ़े किस तरह से चीख रहे हैं, किस तरह से मर रहे हैं, तड़प तड़प के उन्होंने दम तोड़ दिया। और साथियों फिर उल्टा वापस इजराइल इस हमले का जिम्मेदार हमास को ही ठहरा रहा है। तो पूरी दुनिया चुपचाप बैठी तमाशा देख रहे हैं उनकी मौत का। कोई भी उनके साथ में स्टैंड नहीं ले रहा है, कोई भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। लेकिन इस हमले के बाद सऊदी अरब के अंदर ओआईसी की एक मीटिंग है, अब देखते हैं उस मीटिंग में क्या डिसीजन होगा। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल बैन लगना चाहिए, उसे हर जगह से रोक देना चाहिए, हर चारों तरफ से उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्योंकि उसने इस युद्ध में, इस लड़ाई में सभी मानवाधिकारों का उल्लंघन करके, उनको दरकिनार करके जिस तरह से वो बेकसूर निहत्थे लोगों को मार रहा है, तो उसके ऊपर दुनिया के जितने भी देश हैं सबको एक्शन लेना चाहिए। और इजराइल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इस हमले के ऊपर। इतनी बड़ी जायती, इतनी बड़ी क्रूरता मैंने तो आज तक नहीं देखी कि न बच्चों को बख्शा जा रहा है, न औरतों को बख्शा जा रहा है, न बूढ़ों को छोड़ा जा रहा है, सबको एक तरफ से मारा जा रहा है। तो साथियों इस हमले के ऊपर आप क्या कहेंगे?